मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वामृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय का जो तृतीय पाद का उदश्चरस कर्मकात, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था 53 सूत्र तक। अब आग जो होगा समस्तृतीया युक्तात्, यहीं से होगा ना अनंत जी? जी जी समस्तृतीया युक्तात्, क्योंकि उदश्चरस कर्म का से पढ़ा दिया हूँ कल ही। तो आगे है समस्तृतीया युक्तात्। निकाल लो श्रवण जी, बालबोध जी। समः समः यह मकारांत पुंलिंग सम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और तृतीया युक्तात् अकारांत पुंलिंग तृतीया युक्त शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समास है तृतीया युक्तात् में तृतीया युक्तः तस्मात् तृतीया युक्तात्, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और ऊपर से उदश्चरः सकर्मकात् से चरह की अनुवृत्ति आ रही है और आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्रम से इसके जिसको रखेंगे, इसको अन्वय करके रखेंगे तो हो जाएगा क्या? तृतीया युक्तात् समः चरः कर्तरी आत्मनेपदम, ऐसा अन्वय हुआ। तो क्या हुआ जी? तृतीया युक्तात् सम पूर्वात्तर धातु परः आत्मनेपदम भवति, ये अर्थ हो गया। तृतीया विभक्ति से युक्त, तृतीया युक्त बने तृतीया विभक्ति युक्तात्, तृतीया विभक्ति से युक्त समपूर्वक चर धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मनेपद होता है। जैसे उदाहरण दिया, अश्वेन संचरते, अश्वेन संचरते, रथेन संचरते। तो तृतीया विभक्ति से युक्त जो सम पूर्वक चर धातु, तो यहाँ पर अश्व जो है तृतीया विभक्ति है, उससे युक्त है समपूर्वक चर धातु। तो इसीलिए यहाँ पर आत्मनेपद हो गया। रथ से भ्रमण करता है,
रथेन संचरते, अश्विन संचरते, अश्व से भ्रमण करता है, अश्व से घोड़े से चलता है। तो तृतीया विभक्ति से युक्त है, इसलिए आत्मनेपद होगा। तृतीया विभक्ति से युक्त नहीं होगा तो परस्मैपद ही होगा। तो संचरते में कुछ विशेष है ही नहीं, सम है, चर है, लट ले आइए, तो सम चर शप ले आइए, त है, त को चिदम एक कर दीजिए, चर चर ते संचरते, म है, म को अनुस्वार कर दीजिए, अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार से प्रसवर्णा भी कर दे तो संचरते, ऐसा बन गया। ये हो गया। आगे है दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे। बालबोध जी बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ चलो जी, आगे दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे। दान, दान जो है नकारांत पुंलिंग दान शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद है, अव्यपदम, और सा जो है सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, चेत अव्यपदम, और चतुर्थ्यर्थे, चतुर्थ्यर्थे चतुर्थ्यर्थे अकारांत पुंलिंग चतुर्थ्यर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थ्यर्थे में समास है, चतुर्थ्यर्थे में समास है, वह है चतुर्थ्या अर्थ चतुर्थ्यर्थ, तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे। तो अच्छा जी, किसी का म्यूट खुला हुआ है क्या? ये शायद है। वसुधा जी, वसुधा बहन जी, चलिए जी। तो यहाँ पर जो है दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्थ्या अर्थ चतुर्थ्यर्थ, चतुर्थी का अर्थ, तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे, चतुर्थी के अर्थ में। ऊपर से सॉरी समस्तृतीया युक्तात् की अनुवृत्ति आ रही है, आत्मनेपद की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? वही हो गया, तृतीया युक्तात्, तृतीया युक्तात् और समपूर्वात्। तो वो जो है हो गया तृतीया युक्तात् समपूर्वात् दान धातु पर आत्मनेपदम भवति, सा चेत तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति। सा चेत माने सा तृतीया, सा चेत तृतीया विभक्ति चतुर्थ्यर्थे भवति, तदा दान धातु पर आत्मनेपदम भवति। तृतीया विभक्ति युक्तात् समपूर्वात्, सम उपसर्ग पूर्वात् दान धातु पर कर्तृर्थे आत्मनेपदम भवति। सा यदि सा तृतीया, चेतमान यदि, यदि सा तृतीया चतुर्थी अर्थे भवति, चतुर्थ्यर्थे भवति। हिंदी में अर्थ हुआ कि तृतीया विभक्ति से युक्त समपूर्वक दान धातु से परे कर्तार्थ में आत्मनेपद होता है यदि वह तृतीया चतुर्थी अर्थ में है। तृतीया परंतु अर्थ देगा चतुर्थी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जो दिया है वह दिया है स्वयं ह ओदनम भुंक्ते और उपाध्यायेन सक्तुन संप्रयच्छते। ये है, बोल रहे हैं कि स्वयं तो चावल खाता है, हैं? और उपाध्याय को जो है, उपाध्याय को सत्तू दे रहा है, माने सक्तुम संप्रयच्छते, उपाध्याय को ये जो है सत्तू देता है। तो यहाँ पर क्या है कि शिष्य अध्याहार कर लीजिएगा, शिष्य स्वयं है ओदनम भुंक्ते,
विद्यार्थी स्वयं ह उदनम होंगे, विद्यार्थी जो है छात्र स्वयं तो अच्छी चीज खा रहा है, भोजन माने चावल खाना जो है ना, उस समय जो चावल खाना अच्छा ही माना जाता, प्रतिष्ठा पर यह था कि भाई ये चावल इसके घर में बनता है। तो ये जो है, परंतु सत्तू जो है उसको दिया जा रहा है। माने कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर सत्तू दे करके, माने सत्तू दे करके मानो कि उनको अवहेलना किया जा रहा है, अशिष्ट व्यवहारे, इसीलिए वार्तिक है, अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवतीति वक्तव्यम, यह वार्तिक है कि ये जो तृतीया विभक्ति चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी तो अशिष्ट व्यवहार अर्थ में, उसी बात को और खोल दिया है कि तृतीया विभक्ति चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है कब, अशिष्ट व्यवहार अर्थ में। तो यहाँ पर जो है अशिष्ट व्यवहार किया, स्वयं चावल खा रहा है, गुरुजी को जो है सत्तू दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया है तृतीया विभक्ति उपाध्याय न, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है पर तो चतुर्थी अर्थ को बताना, उपाध्याय के लिए सत्तू का प्रयोग कर रहा, सत्तू दे रहा है। तो यह है, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं। आप उसका दूसरा दास्या, जैसे दास्या संप्रच्छते, दास्या मैंने क्या बोलते हैं कि दास्या संप्रयच्छते, तो दास्या दासी के लिए देता है, माने इसका मतलब हुआ कि कामुकः सन दास्यै ददाति इत्यर्थः। माने कामुक जो व्यक्ति है, वासना से युक्त जो व्यक्ति है, वह कामुक व्यक्ति क्या करता है, दासी को कुछ देता है कामुक होकर के। तो यहाँ पर दास्या संप्रयच्छते में दास्या जो है तृतीया है, चतुर्थी अर्थ को दे रहा है। संप्रयच्छते में जो है सम उपसर्ग है, प्र है, उपसर्ग है, दान धातु है, लट है, शप कर दीजिए तो आत्मने पद में त आदेश हो जाएगा। सम प्र दा, इसी से जो है आत्मने पद होगा, दान से साथ चतुर्थी अर्थ है में, इससे जो आत्मने पद हो जाएगा आदेश। तो सम प्र दा सप्त, और इसमें जो है सम प्र, यहाँ पर पाघ्रा ध्वा स्थामना दान दृश्यति शर्ति सतदाम पीवज ग्रधम तिष्ठम मन अच्छप पश्च धौसी सीधा 7-3 जो 78 नंबर सूत्र मैंने पढ़ा दिया हुआ है। तो दान को यच्छ आदेश होता है, चित पर है। तो दान जो है, दान का ही दा है ये, तो यहाँ पर दा को यच्छ हो गया, तो सम प्र यच्छ और त को ते कर दीजिए अपने पद में, टेरे, तो सम प्र यच्छ ते, ये हो गया। अब आगे है, समझ में आ गया, इसमें कोई शंका तो नहीं है बालबोध जी, कोई शंका तो नहीं है, ठीक है, समझ गए, आगे चलें। आगे है उपाद्यमः स्वकरणे, समझ में आ गया। तो जो उपाद्यमः स्वकरणे, उपात अकारांत पुंलिंग, उप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, यमः मकारांत पुंलिंग, यम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, स्वकरणे, म्यूट कर लीजिए, स्वकरणे अकारांत नपुंसक लिंग, स्वकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, म्यूट कर लीजिए बालबोध जी। तो क्या अर्थ हो गया जी, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, आत्मनेपद अंकित हो गया, उपसर्ग पूर्वात यम धातु पर आत्मनेपदम भवति स्वकरणे अर्थे। स्वकरण का अर्थ होता है पाणी ग्रहणे विवाहे अर्थे। स्वकरण कहते हैं पाणी ग्रहण को, और पाणी ग्रहण कहते हैं विवाह को। तो पाणी ग्रह रूपम यह स्वकरणम गृह्यते न स्वकरण मात्रम। यहाँ पर जो है स्वकरण का मतलब है कि अपना साधन, शब्दार्थ हुआ कि करण माने साधन,
करण का अर्थ होता है साधन, परंतु स्व साधन माने अपना साधन। तो यहाँ पर स्वकरण मात्र नहीं है, यहाँ पर सामान्य अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ है पाणी ग्रहण रूप स्वकरण, अपना साधन, अपना साधन जो विवाह है ये। तो यहाँ पर स्वकरण का अर्थ है विवाह, पाणी ग्रहण। तो विवाहे स्वकरणे अर्थात पाणी ग्रहणे अर्थात विवाहे अर्थे उपसर्गात पूर्वात यम धातु पर कर्तरी आत्मनेपदम भवती, कर्तार्थ में आत्मनेपद होता है। तो उदाहरण क्या है जी? उदाहरण है कन्याम उपयच्छते, ऐसा है कन्याम उपयच्छते, तो कन्या से विवाह करता है, ऐसा अर्थ हो गया, कन्या से विवाह करता है। तो ऐसे भार्याम उपयच्छते देवदत्तः, देवदत्त जो है उपयच्छते बने विवाह करता है, तब पत्नी के रूप में अपनाता है, ये हो गया। भार्याम उपयच्छते देवदत्तः, देवदत्त जो है कन्याम भार्याम उपयच्छते, कन्या को पत्नी के रूप में अपनाता है अतः विवाह करता है, मतलब ये हुआ। तो उपयच्छते कुछ भी नहीं है, उप है, यम है, लट है, यम को जो है यहाँ पर जो है मन उपयम शप त है, इस अवस्था में ईशुगम यमाम छ, ईशुगम और यम को जो है छप होता है सिद्ध के परते। तो यहाँ पर जो है यम है उसको छ हो गया, यम के म को छ हो गया है, यम अंक के अंतिम अल को, तो यहाँ पर म को छ हुआ और फिर जो है हो गया उपयछ अत, छेच छकार पढ़ते रह को तू का आगम होता है, तू करके इसको सुनासु कर देंगे और उपयच्छत त को ते कर देंगे, तीताम टेरिस, तो उपयच्छते ऐसा हो गया। इसमें कोई विशेष नहीं है, मैं बार बार बीच में इसलिए पूछ लेता हूं कि कल कट गया था बेचारा, वो लोग नहीं पढ़ पाया था। आगे है ज्याश्रु स्मृदृशाम सनः, ये है 57 नंबर सूत्र। तो ज्याश्रु स्मृदृशाम, शकारांत पुंलिंग ज्याश्रु स्मृदृश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सनः नकारांत पुंलिंग सन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास हो गया ज्या ज्याश्च सोमपा, मैंने ज्याच, अच्छा इसको ऐसे ज्या है ना, ज्या धातु, सोमपा सोमपे सोमपाह, ऐसा। तो ज्याच, ज्याच ने गलत मैं बोल दिया था, ज्याच श्रुच, ज्याच श्रुश्च ये किया जा सकता है, ज्याच श्रुश्च स्मृश्च दृश्च इति ज्याश्रु स्मृदृशः तेषाम ज्याश्रु स्मृदृशाम, इतने तरह युग द्वंद हो गया। और आत्मनेपदम की अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? सन प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, ये कह दिया, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम, तो अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो यहाँ षष्ठी जो है पंचमी में बदल गया, मतलब पंचम अर्थ में षष्ठी है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या अर्थ हो गया? सनंतेभ्य, ज्ञान बहुत सारे हैं, तो जगह सनंतेभ्य, ऐसा सनंतेभ्य ज्ञा श्रु स्मृ दृश, है ना जी। ज्या श्रु, श्रु सबने ज्या बोधने, स्मृ स्मरण अर्थ में स्मरणे, दृश प्रेक्षणे। तो ज्या सनंतेभ्य ज्या श्रु स्मृ दृश इत्येतेभ्य धातुभ्य परः कर्तरी अर्थे आत्मनेपदम भवति, ऐसा अर्थ हो गया कि सनंत ज्या श्रु स्मृ दृश धातु से परे आत्मनेपद आदेश होता है, आत्मनेपद होता है कर्ता अर्थ में।
कर्तृवाच्य में, और षष्ठी में भी इसका व्याख्या कर सकते हैं। बस वैसे ही है कि ज्याश्रुदृशाम सनंतानाम, ऐसा कहना पड़ेगा। माने सनंतानाम ज्याश्रुदृशाम धातूनाम आत्मनेपदम भवति। तो यहां पर ये सनंत जो है ना, जो सनंत, तो ज्याश्रु स्मृ दृश्य धातुओं संबंधी जो सन है, ऐसा हो गया। माने ज्याश्रु स्मृ दृशाम संबंधिनः सनः तस्मात् परः धातु तस्मात् परः आत्मनेपदम भवति। ऐसा हुआ कि ज्याश्रु स्मृ दृश्य धातु से परे जो सन होगा, उस सन से परे आत्मनेपद होगा। हाँ? उस सन, वो जो सन होगा, उस सनंत से परे आत्मनेपद होगा। पंचमी ऐसे समय सनंत तो हो ही जाएगा। तो ज्याश्रु दृश्य इत्येतेषां सनंतानाम इत्येतेषां संबंधिनः यह सन, ऐसा करेंगे। इत्येतेषां संबंधिनः यह सन तदन्तात् परः आत्मनेपदम भवति। तदन्तात् परः आत्मनेपदम भवति, क्योंकि सनातन धातु से तदन्तात् धातोः परः, क्योंकि सनंत भी जो है धातु होता है सनातन धातु से। इसलिए ज्याश्रु स्मृ दृश्य धातुओं के संबंधी सन, वह सन प्रत्यय अंतावयव है जिन पूरे समुदाय के उन धातु से परे, वो उस सनंत धातु से परे आत्मनेपद होता है। सभी को और समझ में आ गया जी? बोलो जी, समझ में आया? बसदा जी समझ में आया अर्थ? जी। हाँ, तो और बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आया ये अर्थ जो मैंने अर्थ किया? उदाहरण है धर्मम जिज्ञासते गुरुम शुश्रूषते नष्टम सुस्मूर्षते नृपम दिदृक्षते। ये है। तो धर्मम जिज्ञासते का मतलब हुआ धर्मम ज्ञातुम इच्छति, धर्म जानने की इच्छा करता है, धर्म को जानने की इच्छा करता है, धर्म को जानना चाहता है। गुरुम शुश्रूषते का मतलब कि गुरु की सेवा करना चाहता है, गुरु की शुश्रूषा करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, सेवा करने की इच्छा रखता है। नष्टम सुस्मूर्षते, तो नष्ट हुए को, भूले हुए को याद करना चाहता है। और नृपम दिदृक्षते, राजा को देखना चाहता है। यह तो यहां पर धर्मम जिज्ञासते, ओहो, तो मैं बोला मैं कि मैं आवाज की, अरे कट गया। धर्मम जिज्ञासते, मैं जो बोला था सुनने में आया था जी? सुन रहे थे? तो मैंने जो अर्थ में बोला था समझ में आ गया था? हाँ, धर्मम ज्ञातुम इच्छति, ये अर्थ हुआ। धर्मम जिज्ञासते का अर्थ हुआ धर्मम ज्ञातुम इच्छति, धर्म को जानने की इच्छा करता है, धर्म जानना चाहता है। गुरुम शुश्रूषते का अर्थ हुआ, हाँ, गुरुम शुश्रुत का अर्थ हुआ कि गुरु की शुश्रूषा करना चाहता है। हाँ, गुरु की शुश्रूषा माने सेवा करना चाहता है। गुरुम श्रोतुम इच्छति, श्रु श्रवणे धातु है ना जी शुश्रूषा में, तो गुरुम श्रोतुम इच्छति माने गुरु को सुनने की इच्छा करता है, माने गुरु जो कुछ कहता है उसको सुनने की इच्छा करता है। तो वैया अर्थात गुरु की सेवा करना चाहता है। गुरु की सुनना ही गुरु की सेवा करना है, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना
ही गुरु की सेवा करना है। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उनकी बात तो सुनेगा ही नहीं और बोलेगा कि मैं पैर दबाता हूं, तो ये काम थोड़े होता है। तो इसलिए गुरुम शुश्रूषते का अर्थ हुआ गुरुम श्रोतुम इच्छति, गुरु की सुनने की इच्छा करता है, गुरु को सुनने की इच्छा करता है, गुरु की सेवा करना चाहता है। और नष्टम सुषमूर्षते जो है, नष्टम सुषमूर्ते है का अर्थ है नष्टम स्मर्तुम इच्छति, ऐसा अर्थ है। नष्टम स्मर्तुम इच्छति, नष्ट हुए को स्मरण करने की इच्छा करता था। भूले हुए जो है, जो नष्ट हो गया, जो भूल गया, उस भूले हुए को याद करने की इच्छा करता है। और ऐसे ही है बोलते कि नृपम गया, नृपम दिदृक्षते, नृपम दिदृक्षते का अर्थ नृपम द्रष्टुम इच्छति, राजा को देखना चाहता है, ऐसा है। तो इसमें धर्मम जिज्ञासते में जो है ज्या धातु है, इसमें जो है ज्या धातु है। और ज्या धातु से ज्या की ज्या वो बोलते हैं, ज्या धातु के आपने सॉरी धातु संज्ञा के भूभा धातु बसे धातु संज्ञा होने से धातु कर्म समान कर्तिका दीक्षायम्बा, ये हमने पढ़ा दिया हुआ कि मैंने समान कर्ता वाले जो ना धातु, कर्म का जो अवयव समान करते वाला जो धातु है, समान कर्तिक धातु से पर जो इच्छार्थ में जो विकल्प से जो है सन प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर जो है रुद्र धातु से सॉरी ज्ञा धातु से सन प्रत्यय हुआ। और सन आर्धातु से आर्धातु कम से सा, फिर आर्धातु का सेड, आर्धातु का सेड बलादे से, आर्धातु का सेड बलादे से यहाँ पर इटागम प्राप्त हुआ, क्योंकि है जिज्ञासते है ना जी, धर्मम जिज्ञासते। हाँ, तो आर्धात का से इटागम प्राप्त हुआ, परंतु एकाचम जैसे मना कर दीजिएगा, हो जाएगा ज्ञास। अब जो है ज्ञास है, ज्ञास की धातु संज्ञा है, धातु से धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा से संयंगो, सनंतर यंगन जो धातु है उसके प्रथम में का द्वितीय को द्विवचन होता है। तो क्या ज्ञास ज्ञास अ पूर्वभ्यास हलादि से स, पूर्वभ्यास हलादि से स, तो क्या हो गया पूर्वभ्यास हलादि शेष, ठीक है। तो यहाँ पर ज्या जिज्ञासते, तो ज्या ज्यास अ है ना जी। तो ज्या ज्यास, ज्या ज्यास हो गया, ज्या ज्यास ये हो गया। अब उसके पश्चात ज्या ज्यासा, इसके बाद जो है अब जो है अभ्यास को जो है, अभ्यास को जो है इकार आदेश होता है, अभ्यास को जो है इकार, अभ्यास को जो है इकार आदेश होता है। इकार आदेश जो करने वाला है यहाँ पर जो इकार आदेश करने वाला है वो ये प्रकरण निकालिए, कहाँ गया दूसरा पुस्तक था, ये अभ्यास प्रकरण लगाइए। पूर्वभ्यास हलादि शेष है ना जी, पूर्वभ्यास हलादि शेष रस्व इत्यादि जो सूत्र है उसको निकाल लीजिए। 7-4 जो है 7-4 59 है, 7-4 59
7 4 59 ह्रस्व हलादि से सर फुर्वा खया। हाँ हाँ ठीक है मैं देख लिया रुक जाओ। देखिए जैसे एक है संयत पूर्वभ्यास हलादि से ह्रस्व, इतना कर दीजिए तो ज्यों ज्या स ऐसा हुआ, ज्यों ज्या स। इसके बाद जो है संयतः, संयतः ये 7 4 79 नंबर सूत्र है। 7 4 79 निकाल लिया। 7 4 79 ये कहता है, निकाल लिए जी। हाँ तो 7 4 79 है संयतः सनी, नकारांत पुंलिंग सन सब सप्तमी एक वचन है, अतः तकारांत पुंलिंग अत सब षष्ठी एक वचन है। अनुवृत्ति जो है ऊपर से अत्र लोपोभ्यास से जो है उससे अभ्यास से क्या अनुवृत्ति आ रही है। अत्र लोपोभ्यास से जो सूत्र है वह 7 4 58 58 नंबर सूत्र है, उससे जो है अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। अंगस का अधिकार चल ही रहा है और साथ साथ जो है भ्रियामित 7 4 76 7 4 76 जो है भ्रियामित, इससे इत की अनुवृत्ति आ रही है, इससे इस इत की अनुवृत्ति आ रही है। तो इत की अनुवृत्ति आई तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सन के परते जो सन है उसके परते उसकी अंग संज्ञा है, तो सनी परतः ऐसा अर्थ हो गया। सनी परतः अंगावयवस्य या अतः है ना जी, तो अतः जो है इसका जो आप ये करेंगे तो ज्यों ज्यों ज्या स है, तो स को मान करके ज्या माने ज्यों ज्या की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंग के अवयव अभ्यास के आकार को इकार करता है। हाँ सनी परतः माने इसमें यदि तदंत विधि भी यदि आप करते हैं, तदंत विधि भी करते हैं, क्योंकि अकारांत जो हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। सनी परतः अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति, ऐसा अंग के अवयव अभ्यास, तो क्योंकि अंग पूरा है, क्योंकि जिस उसी को द्विवचन हुआ तो उसमें पूरे की अंग संज्ञा हो जाएगी, तो अंग के अवयव जो अभ्यास उसके आकार के स्थान में इकार होता है। यहाँ पर सन पर तो यहाँ पर ज्यों जो अभ्यास है अभ्यास उसके आकार जो है उसको इकार हो, इसलिए जी हो गया जी, क्योंकि जो है पूर्वभ्यास हलादि शेषा में जो आप करते हैं तो पूर्व का एक हल शेष रहता है और अनादि हर लुप्यते, और सब एक हल शेष थे और अनादि हर लुप्यते। तो यहाँ पर जो है ज्या जो था, ज्या में आपने ह्रस्व किया तो ज्यों हुआ, ज्यों भी नहीं हुआ, जौ हुआ। क्यों हुआ जौ? क्योंकि उसमें जौ यो आ था, तो जौ यो ह्रस्व से तो आ को अ हो गया है, और जौ यो है तो आदि हल शेष रहता है, अनादि हल लोप हो जाता है, तो यहाँ पर यो भी लोप हो गया है, तो जौ है। अब जौ में अ को ई हुआ है तो हो गया जी ज्यास,
और सप ला करके तो ला करके जिज्ञासते, जिज्ञासते बन जाएगा। समझ गया जी? जिज्ञासते की सिद्धि आ गई सभी को। हाँ, माने संयता से जो है हलादी से सब पूर्व व्यासा, हलादी से सब और फिर रस्व करके जो बचता है। और संयता से जो है शनि परतः अकारांत से अभ्यास से, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें अर्थ ऐसा ही दिया है कि शनि परतः अकारांत से अभ्यास से, मैंने अभ्यास से मैंने अंगावयव से अकारांत से अभ्यास से अंत से अलग, अकारांत अभ्यास के अंतिम अल के स्थान पर होता है। और परिभाषा यहाँ पर उपस्थित कर देंगे। तो शनि परतः अकारांत अभ्यास से अंत स्थाने कारादेशो भवति, अंगस्य अवयवस्य अकारांत अभ्यास। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि शनि परतः अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने, अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने कारादेशो भवति। अभ्यास के आकार के स्थान में कार होता है। परंतु यदि ये जो अर्थ करते हैं वो देखना होगा कि आकार यदि पूर्व में अभ्यास में यदि अनेक आकार होगा तब तो फिर अकारांत ही अभ्यास, ऐसा ही अर्थ करेंगे कि अंगस्य अवयवस्य अकारांत से अभ्यास्य अंत सलसाने इकारादेश होती, यही अर्थ ठीक होगा। उदाहरण देकर के पता चलेगा। तो जिज्ञासते बन गया। अब आगे है शुश्रूषते। यहाँ पर श्रु शब्द धातु है, इससे श्रु धातु से धातु कर्म समांतर का दीक्षायंबा से जो है सन प्रत्यय कर दीजिए। और सन प्रत्यय कर दीजिए, श्रु सन, और सन को मान करके आर्धत इटागम एकाचम से मना कर दीजिए। सार्धात कर से गुण प्राप्त हुआ, माने गुण प्राप्त हुआ, परंतु उसको जो है इको झल इगंता धातु पर झलादि संकितबद्ध भवति, पीछे पढ़ाया हुआ हूं। तो इगंत धातु है उससे पर झलादि संकितबद्ध हुआ, कंगति से निषेध हो गया। निषेध होने से अब जो है अजन गवाम सनीच, यहाँ पर अजन अजंत हन और गम, तो अजंत अंग है, अजंत है। सन के प्रत्यय जो अजंत है उसको जो है दीर्घ हो जाता है, अजन गवाम सनीच। ये छठा अध्याय का अंग संज्ञा के अधिकार में है। ये 6-4-16 होना चाहिए। ये शायद हमने पढ़ाया हुआ है ना पहले। अजंता नाम अंगनाम, अजंत अंगों को हन और गम जो अंग है उसको दीर्घ होता है, उसको जो है दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है श्रु को जो है दीर्घ हो गया, माने अजंत अंग और हन धातु और गम धातु को झलादि सन के परिवर्तिक दीर्घ होता है। इसमें शनि की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो झली की भी अनुवृत्ति आ रही है, और ढ्रौलों के पूर्व से दीर्घनों से दीर्घ की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये है, इसमें कोई अनुनासिक कुछ झलोकंग से जो है झली की अनुवृत्ति आ रही है। तो झलादौ शनि परतः अजंता नाम अंगा नाम हनिगम्योश्च दीर्घ होवती। अंग को झलादि सन के परते दीर्घ होता है, तो अच के स्थान पर दीर्घ होता है, अचश्च से। तो यहाँ पर दीर्घ हो गया, होगा श्रु अस, फिर जो है संयंगों से धातु संज्ञा, फिर संयंगों से जो है द्विर्वचन कर दीजिए, माने संयंगों से द्विर्वचन सनंतर यंगन धातु के प्रथम एकाच द्विर्वचन कर दीजिए। और श्रु श्रु पूर्वव्यास आदि से ह्रस्व, तो शु श्रु श, शु श्रु श, शु श्रु स। फिर जो है यहाँ पर आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय मूर्धन्य होता है तो मूर्धन्य होगा, तो शु श्रु श हो गया। शप है शु श्रु शते, ऐसा बन गया। आगे है मूर्षते, तो श्रुते बने श्रोतुम इच्छति, ऐसा हो गया। श्रुते बने श्रोतुम इच्छति, गुरुम श्रोतुम इच्छति, गुरु को सुनना चाहता, माने गुरु की शुश्रूषा करना चाहता, सेवा करना चाहता, मतलब ये हो गया, सुनना चाहता है। अब आगे है सुस्मूर्षते, स्मरण करना चाहता है,
स्मर्तु में क्षति तो स्मृ है, सन है, यहाँ पर अजनगाम सुनने से जो है दीर्घ हो जाएगा स्मृ, फिर जो है स्मृ सन, माने स्मृ सन है, और स्मृ सन में जो आधात से जो गुण प्राप्त इट प्राप्त हुआ, परंतु उसका जो है एकाचन से मना कर दीजिए, साधात प्रदेश से जो है गुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है, और उसको जो है गुण को इको इगंत धातु से परे जलादिशन के दो होता है। इगंत हो गया ना, श्री है, इगंत है, तो इगंत धातु से परे जो है जलादिशन एक मने ई उरी री, तो यहाँ पर री है, तो इगंत धातु से परे जलादिशन के तो हो गया। कंगति से निषेध हो गया, वैसे ही निषेध होने के पश्चात फिर जो है यहाँ पर अजन सनीचा सन के प्रत्यय अजंत सन को मानकर इसमें की अंग संज्ञा होने से अंगज का अधिकार चला। अंगज के अधिकार में जो अजन सनीचा जनता नाम अंगा नाम हनिगम्योश्च अच स्थाने दीर्घो भवती, हनिगम्योश्च अंतःस्थल स्थान दीर्घो भवती, ऐसा कर सकते हैं। दीर्घ जहाँ पर तो अच्छा आ ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो गया स्मृ सन। अब इसको मान करके जो है अंग के अधिकार में ही है उदोष्ठ पूर्वस्य निकाल लीजिए। 7-1-102 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय पहला पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-1-102 निकाल लिया। 7-1-102 उदोष्ठ्य पूर्वस्य, हाँ ये उदोष्ठ्य पूर्वस्य, तो उदोष्ठ्य पूर्वस्य उत सकारांत पुंलिंग उत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ओष्ठ्य पूर्वस्य अकारांत पुंलिंग ओष्ठ्य पूर्व शब्द पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात्, ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात् स ओष्ठ्य पूर्वः तस्य ओष्ठ्य पूर्वस्य। ओष्ठ्य वर्ण पूर्व में है जिसके, ओष्ठ बने जो ओष्ठ से जो बोला जाता है। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, बहुब्री समास है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। रीता धातो, रीता धातो जो है दीर्घ रीकार, रीता धातो 7-1-100 से रीता की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार हो गया। तो क्या हो गया? अर्थ हो गया ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात् रीकारात्, यस्मात् ओष्ठ्य पूर्वो यस्य, ये माने ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात्, ओष्ठ पूर्व में है जिससे, ओष्ठ पहले है जिससे पहले आता है, जिस रीकार से पहले, जिस रीकार से पहले। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ओष्ठ्य उपपदमानिया ओष्ठ्या, उपपदमानिया ओष्ठ्या माने उकार उवर्ण जो है पवर्ग, तो यहाँ पर म पवर्ग है स्मृ में, तो री से दीर्घ जो री है, जो हमने अजनगाम से दीर्घ किया, तो दीर्घ री है, उससे पूर्व में ओष्ठ वर्ण म है स्मृ में। तो ओष्ठ पूर्व में है जिससे, तो ओष्ठ पूर्व यस्मात् रीकारात्। अब तदंत विधि हो जाएगा। रीकारात् तदंतस्य धातोः अंगस्य, तदंत विधि हो गई। तदंतस्य धातोः अंगस्य अंतस अल स्थाने उकारादेशो भवति, ऐसा अर्थ हो गया। तो यहां पर देखिए कि प्रत्यय के प्रत्यय सन जो प्रत्यय है, प्रत्यय कोई भी हो, अगर इसलिए प्रत्यय तो आ ही गया, तो प्रत्यय पर रहते ओष्ठ मकार पूर्व में है इस री के, वह तदंत वह अंतावय है जिसे स्मृ के उसके अंतिमल जो री है उसको उकार हुआ, उत हुआ, उकार उरन रपरा हो गया तो उर हो गया, तो स्मुर स, स्मुर स। इस स्थिति में जो है हलीच, हलीच ये
77 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 77 नंबर सूत्र है। हलीच, यही है ना जी? ना, हलीच, सॉरी 8277, गलत मैं बोल दिया। 8277 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 77 नंबर सूत्र है। हलीच, ये हल के परते दीर्घ करता है, निकाल लीजिए। शायद में पढ़ाया भी होगा लग रहा है। पढ़ाया हल, हलीच, हल जो है, हली लकारांत पुंलिंग, हल सप्तमी एक वचन है, चौव्य पद है, ऊपर से रो रूप धाय दीर्घ इक के मृत्यु आ रहे, धातु के मृत्यु आ रहे हैं, तो क्या अर्थ हो गया? हली पड़ता। रो का मतलब है, तो जो रो है वहां पर रश्च वस्य रो तयो रो, तो रेफांत और वकारांत, ये हो गया। तो रेफांतस्य धातो हो, वकारांतस्य धातो हो, हली पड़ता रेफांतस्य धातो हो, वकारांतस्य धातो हो, उपधाया इक स्थान दीर्घो भवति। तो यहाँ पर हल परे है स और रेफांत है स्मुर, तो रेफांत के उपधा जो है, रेफांत जो धातु है स्मुर, उसके उपधा जो उ है उसको दीर्घ हो गया। उपधा के संबंध तो स्मूर स हो गया। अब फिर संयंगों से द्विवचन कर दीजिए तो स्मूर स्मूर, फिर जो है पूर्वभ्यास हलादि शेषा, तो हो जाएगा सु, केवल सुरा, म चला गया, र चला गया, तो सुस्मूर स है, तो सुस्मूर स, सुस्मूर स को आदेश प्रत्यय स को श कर दीजिए, प्रत्यय का सकार है, सुस्मूर श, और आत्मपद में त शप ले आइए, तेरे स्मूर श। इसी सूत्र से जो है ज्ञान स्मृतिशाम सन, क्योंकि ये जो है स्मृति संबंधी जो है सन है, इसलिए इससे परे आत्मनिपद हो गया है। तो सुस्मूर्षते ये बन गया, सुस्मूर्षते हो गया, स्मर्तुम इच्छति। अब आगे है दिदृक्षते, दिदृक्षते, दिदृक्षते का अर्थ है द्रष्टुम इच्छति। दृशिर प्रेक्षणे धातु है, दृशिर धातु है, प्रेक्षणे, इसे सन लिया, ये धातु कर्म समान कर दिया दीक्षायम्बा से। और यहां पर जो है सन को दृश्य जो है सार्धात माने सन को मान करके दृश्य की अंग संज्ञा अंग संज्ञा आर्धात का सबला दे बला दे इटागम होता है, फिर एकाजन से मना कर दीजिए। अब जो है फिर यहां पर जो है दृश्य सन है। अब यहाँ पर दृश्य को पुगल लघु पदस्थ से गुण प्राप्त है अंग के अधिकार में, परंतु हलंताचा के समीप जो हल हलंता, तो हलंता क्या करता है, के समीप जो हल उससे परे धलादिसन को धलादिसन कितवत होता है, ये हमने पीछे अपने पढ़ाई है। मन इक समीपात धलह, इक मने इक समीपात हलह, इक के समीप जो हल तस्मात् प्रो झलादिसन के भवती, इक के समीप जो हल उससे परे झलादिसन के द्वद होता है। अंत का अर्थ है समीप, इस हमने बहुत विचार किया था पीछे, अब देख लीजिएगा वहां पर। तो यहाँ पर जो है इक के समीप हल है श, उससे परे झलादिसन की द्वद हुआ कि द्वंद्व से निषेध हो गया, ये है। और तो दृश्य स ही या। अब इसके बाद जो है संयंगों से द्विवचन कर दीजिए, दृश्य दृश्य स, फिर जो है पूर्वभ्यास, पूर्वभ्यास हलादि शेष, और फिर जो है पूरत, पूर्वभ्यास हलादि शेष,
और उरत, उरत निकाल लीजिए। उरत जो है वहीं पर जो है आसपास ही होगा, 7 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का ही है। ये भी पढ़ाया मेरे आचार्य आपने? ये पढ़ाया हुआ हूँ जी, देखता हूँ। कितने नंबर सूत्र है वैसे? उरत 7-8-66 है। तो ये जो है अर्थ क्या हुआ जी? अंग के अवयव विवर्णांत अभ्यास को अकार आदेश होता है। अंगस का अधिकार है ना जी। मरी मृजा की सिद्धि में बताया था। अच्छा, तो बस हो गया फिर। तो अंग के अवयव विवर्णांत अभ्यास को अकार आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है अंग है, दृश्य अंग है ही सबको मान करके, उसी का ये हुआ है, अवयव है। तो दृश्य स है तो उरत से हो गया अकार। तो पूर्व फिर उरन रप रहा तो अर हो गया, तो दर दृश्य अ, फिर हलादी से सतत द दृश्य अ, अभी संयत से जो है सनिपरतः अंगस्य अवयवस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य अंतःसल स्थाने इकारादेशो भवति इत्किर्मति आ रही है, अभी जो मैं बताया था। तो इकारादेश हुआ तो दी दृश्य स। अब इसके बाद जो है दी दृश्य स, और इस स्थिति में ब्रज ब्रज सृज मृज यज राजा भारत छामशः। तो ये छकारांत और शकारांत जो धातु है, तो ये शकारांत धातु है, उसको जो है क्या होता है? मूर्धन्य आदेश होता है। ये भी हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ है आपको, इसमें कोई विशेष नहीं है। माने ब्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। तो ब्रज धातु, भ्रज धातु, सृज धातु, मृज धातु, यज धातु, राज धातु, राजरित और भ्राज धातु, और छकारांत और शकारांत जो है, इन धातुओं को, और छकारांत और शकारांत वाली जो धातु है, अंग है, अंग नहीं धातु है, उसको क्या होता है? मूर्धन्य आदेश होता है झल के परिरत्य और पद के अंत में, ये करता है। तो झल के परिरत्य और पद के अंत में जो है मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है मूर्धन्य आदेश माने शकार आदेश होता है। शह का न शह, तो शह शकार आदेश करता है। तो क्या हो गया? दी दृश्य स। अब इसके पश्चात जो है षढ़ों से सकार ढकार के स्थान पर ककार होता है सकार के प्रत्यय, तो सकार पर है तो श को क हो गया, इसलिए दी दृक श हो गया। बस ये हो गया दी दृक श, और सप दृक्षते द्रष्टुमिच्छति, देखने की इच्छा करता है। समझ गए जी? जी। तो आज समय हो गया, कोई बात नहीं, सिद्धि था इसलिए जो है सिद्धि में समय लग ही जाता है। तो आप बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को समझ में आया? बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, सूत्र पढ़ा है, चलिए शायद आवाज मेरी नहीं जा रही है। मंत्र पाठ करता हूँ, समय हो गया है। कोई शंका तो नहीं है किसी को? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते।